तो आज हम लोग करेंगे कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको बस सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स देख लेंगे। ठीक है, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में भी अप्रॉक्सीमेशन में उसमें आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या रूल्स था। तो मल्टीप्लिकेशन गुना करने से पहले तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अप्रोक्सीमेशन में रूल्स था, 3-4 रूल्स था, डेसिमल था, थाउजेंड था, तो उसी तरह इसमें भी रूल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल्स देखेंगे, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का एक और रूल्स होता है कैरी करने के लिए। ठीक है, तो दोनों रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रूल 1, जब दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट का होगा ट्रांसफ़र ऑपोजिट साइड होता है। ठीक है, सबसे पहले जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट का एक्सचेंज करते हैं, 1 डिजिट के बाद लाते हैं, तो उसी का ऑपोजिट पॉइंट इधर जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना, जस्ट राइट साइड वाला को चेंज करना। तो ये 3 डिजिट के बाद था, तो हमको क्या करना, 1 डिजिट के बाद लाना, तो यानी कि 2.34 647 2 डिजिट्स के पहले आ गया। ठीक है, तो ये अगर 2 डिजिट आगे आया तो ये इसका ऑपोजिट ये इस साइड जाएगा। ठीक है, तो कहाँ होगा, 5.6678, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर। अब इसका सेकेंड रूल्स क्या होता है कि पॉइंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा था, इससे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों दूर दूर जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रूल्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स का था। ठीक है, तो इसके अलावा भी मल्टीप्लाई करने के लिए और भी कुछ रूल्स होते हैं, कैरी करने के लिए होता है। ठीक है, जो हासिल करना, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, कॉन्टैक्ट मेथड का तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो इसमें एक रूल्स है कैरी के लिए जो हम लोग हासिल लेते हैं। ठीक है, तो जब तो 5 to 14 वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 1। 15 to 24 आपका 2 हो जाएगा। 25 to 34 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 35 to 44 आपका 4 हो जाएगा। 45 to 54 5, एंड 55 to 64 आपका 6, 65 to 74 आपका 7 ले लेते हैं। ठीक है, एंड 75 to 84 आपका 8, एंड 85 to 94 आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैरी करने के लिए जो हम लोग हासिल लेते हैं। तो सबसे पहले रूल्स क्या मल्टीप्लाई का, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेशन का जो जो रूल्स आया था इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें कंडीशन भी ऐड किया हो रहेगा। तो एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5 6 7 8 9 4 बाय 0.8462 करेक्ट टू नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन बोल दिया गया। ठीक है, तो अगर कुछ कंडीशन नहीं बोलता है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है,
अगर लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि कंडीशन की नियरेस्ट टू 3 डेसिमल, यानी कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमको सिर्फ 3 ही डेसिमल प्लेस चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा आएगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आ जाएगा पॉइंट के बाद, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है, तो 3 चाहिए तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड की यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को इस साइड लेके जाएंगे 1 डिजिट के बाद, तो 8.462, तो ये पॉइंट आपका क्या इधर गया एक प्लेस, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट में पॉइंट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5.6789। स्टैंडर्ड फॉर्म निकल गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 462, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ये नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था कि नियरेस्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, हमको 3 ही चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हम इसको काटेंगे कहाँ पर, 4th में काटेंगे, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस में, ठीक है। क्यों कहते हैं, देखो इसमें 4th में क्यों कहते हैं, एक जो वैल्यू हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, लास्ट में अप्रॉक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, तो पॉइंट के बाद 3 बोला था, 1 2 से 3 तो आ ही रहा है, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद यहाँ कट कर, ठीक है, 9 के बाद एक एक्स्ट्रा क्यों लिए, अप्रॉक्स करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में तो हम उल्टा करते हैं, ठीक है, इधर से शुरू होगा इधर ख़त्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैरी करने का काम करते हैं, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैरी लेते हैं और 32 का कितना होता है वैल्यू, 3 आता है, ठीक है। यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, पहले कैरी लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 32 का 3 आ जाएगा, ठीक, कैरी कर लिए। अब इसको 8 9 जा, तो 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है, 72, उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 75। अभी 7 कैरी कर रहा है, ठीक है, तो 8 8 जा 64, 71 आएगा तो 1 लिखेंगे, कैरी करेंगे 7, ठीक है, 8 7 जा, और जिसका हम लोग कैरी करने यूज़ के लिए तो इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 8 7 जा 56, 56 में 7 ऐड करेंगे तो 63 आएगा, 3 लिखेंगे, कैरी करेंगे 6, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड करेंगे तो 54 आएगा, 4 लेंगे पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट, ठीक है, और 8 5 जा 40 प्लस 5 45, ठीक है। ये एक लाइन हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं, 4 9 जा, पहले क्या करते कैरी करते 4 9 जा 36, और 36 का कितना होता है, कैरी करेंगे 4 होता है, ठीक है। तो 4 9 जा 36 को कट कर देंगे क्योंकि ये दोबारा यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 4 8 जा 32 एंड 4 ऐड करेंगे 36, 3 कैरी करेंगे, 4 7 जा 28 और 3 ऐड करेंगे तो 31, 3 करेंगे, 4 6 जा 24 और 3 27, हाथ में रहा 2 कैरी कर रहे, ठीक है। 4 5 जा 20 एंड प्लस 22, तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं 6 इंटू 8, तो पहला हमारा क्या होता है कैरी करने के लिए, 6 8 जा 48, 48 का कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये कैरी वाला हो गया, ठीक है। 6 7 जा 42 प्लस 5 47, कैरी कर रहे 4, 6 6 जा 36, 36 और 4
40 कैरी 4, 6 5 जा 30 और प्लस 4 34। ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट से पहले डिजिट खत्म हो जाता है तो यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 7 जा 14। ठीक है, 14 का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 15 होने पर 2 हो जाता है। ठीक है, कैरी कर रहे 1, तो 2 6 जा 12 और 1 ऐड करेंगे तो 13, हाथ मेरा 1, 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आता है, ऐड करके हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जो कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर ही देखिए पॉइंट के बाद कितना आ जा रहा है, 1 2 3 और 4 डेसिमल प्लेस। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को यहाँ से हटाना होगा। हम पहले बोले तो उसको अप्रॉक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन स्ट्रेट लाइन 1 का हम लोग कितना लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, तो अप्रॉक्सीमेशन का रूल्स क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये वैल्यू रहता है तो 0 होता है, एंड 5 6 7 8 9 और ये सब वैल्यू रहता है तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो 1 है तो 1 के लिए क्या होगा, 0, तो 48.005। ठीक है, तो ये आ गया आपका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आई होप आपका क्लियर होगा। चलिए इसका और कुछ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहला मेथड किया डेसिमल वाला। अब सेकंड करते हैं 100, यानी कि पॉइंट के बाद जो चेंजेस होता है। ठीक है, 100 1000 10,000 लाख। तो सेकंड वाला मेथड अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.042896 into 34.89 correct to nearest 100। ठीक है, तो 100 बोल रहा तो जितना 100 यानी कि समझना बहुत सिंपल है। पॉइंट के बाद 100 में 2 0 होता है, तो पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पहला प्रोसेस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कॉलम चेंज करते हैं इसको, तो एक प्लेस इधर आ जाएगा 3.849 और ये इसका ऑपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.42896। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 पॉइंट, इसमें 100 में 2 0 तो हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो हम कहाँ करेंगे, एक डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं, किसके लिए, अप्रॉक्स करने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 इस जगह हम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, हम जो इसका जस्ट वाला जो वैल्यू था उसमें से कैरी लेंगे, ये जो वैल्यू बचेगा ये इसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब कोई यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैरी कहाँ से लेंगे, इसका जो कट किया जस्ट उसके पास 3 9 जा 27, 27 का कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो 3 8 जा 24 और प्लस 3 27 2 रहा, 3 2 जा 6 6 2 8 3 4 जा 12। ठीक है, फिर पहला कैरी लेंगे 4 8 जा 32, 32 का भी 3 आएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और 8 3 11 का 1
4 4 जा 16 और +1 17, 8 2 जा 16। पहला वाला हमारा कैरी करेंगे तो कैरी आया 2 2 जा 16, 4 8 4 जा 32 +2 34, 4 9 जा 36। तो पहला हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। 36 का कितना होता है 4, तो 4 लिखेंगे, बाकी जो प्लेस बचेगा वहाँ 0 पुट कर देंगे। अब इधर डिजिट खत्म हो गया तो मल्टीप्लिकेशन भी खत्म होगी, ठीक है। अब ऐड करते हैं 16 तो 1.496 सर। क्वेश्चन में क्या बोला था 100 यानी टू डिजिट चाहिए था पॉइंट के बाद, तो इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेशन। 6 का कितना होता है 1 होता है, 1 ऐड करेंगे 05, तो 1.5 आ जाएगा आपका 100 का वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको 100 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक और रूल्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख में, यानी कि जिसमें हम पॉइंट का पहले चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको लाख का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट साइड वाला वैल्यू चेंज करेंगे। तो 8.345789, ये 2 प्लस इधर आएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस और पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमको सिर्फ लाख का ही वैल्यू, यानी कि हमको 5 ही लाख में आपका कितना डिजिट होता है आपका, मैंने लाख तक का ही वैल्यू चाहिए, कोई पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको पॉइंट के बाद कितना वैल्यू मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 7 डिजिट मिले हमको, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए। और ये पॉइंट काफ़ी दूर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे क्लोज में लेके आएंगे, यानी कि पहले हम इसमें क्या करते हैं लाख में कन्वर्ट करते हैं। तो लाख में आपका कितना जीरो होता है 5 जीरो होता है, तो इसको 5 प्लेस आगे भी लेके आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पॉइंट काफ़ी पीछे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में यहीं पर हम लाख में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में नहीं करते इस तरह का क्वेश्चन, पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 950 होता है लाख में, तो 5 प्लेस आगे 1 2 3 4 5, जस्ट 3 के आगे पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा 10 का पावर 5, ठीक है। लाख में कन्वर्ट हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब लाख में कन्वर्ट हो गया तो कोई हमको पॉइंट में डिजिट नहीं चाहिए, ऑनली संख्या चाहिए। तो इसमें अब सिंपल हो गया, देखिए 8.345789, तो हमको जस्ट एक संख्या चाहिए, ठीक है। कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए होता, तो पॉइंट का जस्ट 1 प्लेस के बाद हम उसको कट करते हैं और मल्टीप्लाई सेम जैसे करते हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो पहला वैल्यू कैरी करेंगे। तो कैरी करने में ये जो 4 वैल्यू दिख रहा है इसका कोई यूज़ नहीं हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 8 6 48, 48 का कितना आएगा 5 5 कैरी करेंगे। तो 8 3 24 और 5 29.2 40 प्लस 2 42 16 20। फिर सेकेंड में 3 3 9 का 1 होता है, 15 प्लस 1 16 6 7 8 3 27। ये भी आएगा 4 5 20 का 2 कैरी करेंगे, ठीक है। तो 4 2 8 8 और 2 10 36 37। 5 2 10 का भी 1 होता है, तो 5 9 45 और 1 46 और 7 9 63 का कितना लेते हैं वैल्यू 6 कैरी करते हैं, तो 6 यहाँ लेंगे, ठीक है। डिजिट खत्म, इससे बाकी बचे उससे कोई यूज़ नहीं करना। अब जस्ट इसको ऐड करेंगे
तो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमको लाख में बोला था, तो लाख में तो हम पहले कन्वर्ट कर चुके थे, बस हमको डिजिट चाहिए था। तो नियरेस्ट टू लाख में करने के सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। 7 का 1 होता है 7723, ठीक है। तो जो वैल्यू आया 7723, और यहाँ लाख में जो कन्वर्ट किया था इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका लाख में वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारे क्या करना है, लाख तक के वैल्यू निकालना, लेकिन जो वैल्यू दे दिया है इसका वाला कहीं पॉइंट वाला नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का ही होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो इसका सबसे पहले क्या है, स्क्वायर दिया, यानी कि 2848 मल्टीप्लाई बाई 2848, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम पॉइंट क्या मानेंगे, इस प्लेस में पॉइंट मानेंगे, ठीक है, लास्ट में, दोनों साइड लास्ट में। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 प्लेस आगे आएगा, तो 2.848, और यहाँ से क्या 3 प्लेस को पीछे जाएगा, यानी कुछ नहीं है तो 0 पुट करते हैं। 2848 1 2 3 3 में 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, लाख वाला जो भी इस तरह का वैल्यू रहेगा, लाख, 1000, ये सब, तो इसमें ना कन्वर्ट हम यहीं पर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट हम यहीं पर ही करेंगे। तो लाख में आपका 50 तो 5 प्लेस आगे लेके आएंगे, वह यहाँ आपका पॉइंट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस आगे लेके आते हैं, 28.48 इंटू तो 10 का पावर 5, ये आपका लाख में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के बाद का 0 कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब लाख में तो कन्वर्ट हो गया, तो हमको क्या चाहिए, कोई डिजिट तो चाहिए नहीं, बस एक एक्स्ट्रा में कट करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ठीक है। अब पहला वैल्यू 2 8 जा 16 कैरी करते हैं, 16 का कितना होता है, 2 होता है। 4 8 जा 2 4 जा 8 डॉट 2 ऐड करेंगे, 10 10 का 1, 16 और प्लस 1 17, 2 2 जा 4 5, 8 4 जा 32, 32 का कितना आएगा 3, ठीक है। 64 और 3 67, और 2 6 2 8 जा 16 प्लस 6 32, 4 8 जा 32, यहाँ पे 3 कैरी करेंगे, ठीक है। तो 2 4 2 जा 8 और प्लस 3 11, ओके, ठीक है। और लास्ट वाला वैल्यू 8 2 जा 16, 16 का कितना होता है 2, 2 कैरी करेंगे। अब ऐड कर लेते हैं सारा को, तो 0.81.0, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि एक वैल्यू को अप्रॉक्स करेंगे, 0 का 0 होता है, तो 81, तो जो वैल्यू मिला 81 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका लाख का वैल्यू। तो स्क्वायरिंग किस तरह से करेंगे समझ में आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई विद द कॉन्टैक्ट मेथड 5173677, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, यानी कि हमको एग्जैक्टली 5 ही संख्या चाहिए, ठीक है। तो हमको इसमें जो कट करते हैं इस तरह से, तो इसको हमको ध्यान से कट करना है, क्योंकि हम कई बार जैसे 3 डेसिमल था तो हम 4 में कट कर रहे थे और लास्ट वाले को अप्रॉक्स कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमको ध्यान से रखना, हमको एग्जैक्टली 5 ही डिजिट चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, ये सेट जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों डिजिट को लिखते हैं। अब इसमें देखिए 5 3 जा 15, तो ये एडिशनल डिजिट लेके आ रहा है ना 5 3 से 15 से, तो यानी कि जब हम अप्रॉक्स करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिजिट पहले से होगा, अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पर कट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको सिर्फ 5 ही नंबर चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए। तो और एक्स्ट्रा नंबर जो हमको कहाँ से मिल जा रहा है, 5 3 से 15 यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली 5 में ही कट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको लास्ट में अप्रॉक्स कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर 2 रहता तो 2 3 जा 6, तो 6 सिंगल डिजिट है, उस कारण हमको कहाँ कट करना पड़ता है 6 नंबर में, उसके जस्ट बाद में, ठीक है।
तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब आते इसका सॉल्यूशन में। 3 5 जो 15, 15 का 2 होता कैरी करेंगे। 18 + 2 20, 11 एक 21 22 3 5 5 पॉइंट का फिक्स रहेगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। 7 6 42, 42 का कितना होता है 4 होता है। 7 3 21 25 1 2 6 3, ठीक है, ये और कट ये 3 2 3 जा 6, 6 का कितना होगा 1 होगा कैरी, ठीक है, तो 2 3 से कट जाएगा 14 15 3 0.1, ठीक है। अब क्या करें 9 7 जा 6 कैरी कर रहा है, ठीक है, तो 6 को ऐड कर देते हैं इसमें। और उसके बाद 4 1 जा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा, और 4 का कितना होता है 0 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 20, अगर सिर्फ 20 लिखेंगे। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना मिलेगा हमको 5 4 9 2 9 1, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया। तो हमको क्या चाहिए था कि एग्जैक्टली 5 डिजिट चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 6 नंबर आ गया, तो एक को हम क्या कहते हैं अप्रॉक्स करेंगे 5 9 2 1 9 पॉइंट बैठा देंगे, ये आ गया आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये था जो कंप्लीट मेथड था मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर 1000 डेसिमल 1000 तो वाले सब मल्टीप्लाई सब देखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए, तभी जाकर आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है।